हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लगाने वाले हैं, जो कि आपके बिहार दरोगा के लिए है। आप में से जो भी लोग नए हो, आप एक बार प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। आपके बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा क्लास अवेलेबल है। आप में से जो भी लोग क्लास का PDF चाहते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा और इसके बदले में आपको 100 PDF आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आप जहाँ भी कहेंगे वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना है। देखिए, आज से एबीसी एकेडमी पर एक और नया क्लास चालू हो रहा है, जो कि बिहार पुलिस के लिए है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और आगे दरोगा की ही आपको तैयारी करनी है। तो आप लोग एक काम करिएगा, आज जब क्लास आएगा तो आप लोग ना बिहार पुलिस वाले क्लास को, आपसे जो भी जूनियर होंगे, जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, आप उनके पास क्लास को शेयर ज़रूर एक बार कर दीजिएगा। आप लोगों से आशा है, उम्मीद है आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे। देखिए, आपके दरोगा के लिए जो क्लास आ रहा है, क्लास आगे कंटिन्यू रहेगा। बिहार पुलिस के लिए काफ़ी सारा मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह आ रहा था कि बिहार पुलिस का भी क्लास स्टार्ट करिए। तो आज से बिहार पुलिस का क्लास एबीसी एकेडमी पर आ रहा है। जैसा कि आपको कहा गया, आप ज़रूर शेयर कर दें। आपसे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग शेयर कर ही देंगे। जो लोग PDF के लिए इंटरेस्टेड हो, आपने नंबर देखा 9576843550, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट वाले क्लास में एक सवाल था जो आप लोगों के लिए छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 87 था। पूछा गया था ऑक्टोपस के बारे में। ऑक्टोपस किस संघ के तहत आता है, पहले इसे समझिए। ऑक्टोपस आता है मोलस्का संघ के तहत। किसके तहत? मोलस्का। सवाल यहाँ से बनता है, ध्यान रखेंगे। ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक जो होता है वो हीमोसाइनिन होता है। श्वसन वर्णक क्या होता है? हीमोसाइनिन होता है ऑक्टोपस में। और इसी के वजह से क्या होता है कि उसका जो रंग है, जो ब्लड का जो कलर है ना, वो कैसा हो जाता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला। ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक और सवाल बनता है, हेमोसाइनिन में कौन सा धातु पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए हेमोसाइनिन में कोई धातु पाया जाता है क्या, बताइए। तो आपको आराम से बताना है, जी हाँ, बिल्कुल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इसमें कॉपर रहता है। हेमोसाइनिन में कॉपर धातु पाया जाता है। ठीक है, आ जाइए अब आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? भारत ने किया है। नीति आयोग के नए CEO बने हैं। ऑप्शन नंबर A BVR सुब्रमण्यम। नंबर थर्ड, तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच में हुआ है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर C बताना है। तर्कस जो 4 है ना, तर्कस 4 भारत और अमेरिका के बीच में। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर C विक्रम 5। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है। नाम क्या है? विक्रम 5। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर D विघ्नेश NR बताइएगा। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन C होगा 25। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? 25 खिलाड़ियों का। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर B अध्यात्मवाद से। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध कहाँ से है? अध्यात्म से बताना है। पांचवा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर। ऑप्शन A राइट आंसर आशा है। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर B कैलाश सत्यार्थी। तुम पहले क्यों नहीं आए, इसके लेखक कौन है? सत्यार्थ, जो कैलाश सत्यार्थ प्रकाश, ये है
सत्यार्थी यही है। इनके बारे में एक बात और ध्यान रखें, ये नोबेल प्राइज़ भी जीत चुके हैं, कैलाश सत्यार्थी, है ना। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCP प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है। किसका? तो नए संसद भवन का डिजाइन। नंबर 12 है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछवाने का जो लक्ष्य है वो कब तक के लिए रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वर्ष 2025 तक। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, टीम बर्नर्स-ली को दिया गया है सियोल शांति पुरस्कार 2022। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप जो गार्डन है इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ए राइट आंसर, श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? इसके लिए आपको श्रीनगर बता देना है। जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रही, बताइए कहाँ पर? ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? गोवा में है, ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन का ये जुआरी पुल है, ये कहाँ से? गोवा का है। और इस पुल की लंबाई पूछा जा सकता है 640 मीटर, आप याद कर लीजिए। किस IIT ने वाटर्न Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीत लिया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, IIT मद्रास ने। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोनियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, HAL ने। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता का नाम बताइए। तो ये जगदीप धनखड़ साहब, ऑप्शन बी। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में और जगदीप धनखड़ साहब इसके उद्घाटन करता रहे थे। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? यहाँ पे ध्यान रखें, सुखोई 30 और मिराज 2000 दोनों हुआ था। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक कर देना है। चलिए बताइए कि मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्सेलसेन ने। मलेशिया ओपन 2023 पुरुष एकल का विजेता डेनमार्क के हैं ये विक्टर एक्सेलसेन, इन्होंने जीता है। और महिला एकल का खिताब भी पूछा जा सकता है तो जापान की रहने वाली अकाने यामागुची, इन्होंने जीता है। ये जो है ना, ये नाम ऑप्शन ए महिला के लिए आपको टिक करना है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीत लिया? दक्षिण अफ्रीका को। बी राइट आंसर हो जाएगा। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ, ऑप्शन आपको बताना है ए, मीन सू चोई ने। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध इन्फ्लुएंजा से है। H3N2 वायरस का जो संबंध है ना, इन्फ्लुएंजा से है। ऑप्शन ए सही जवाब है। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? नंबर यहाँ पे आपको 3 ध्यान रख लेना है। हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया। बी राइट आंसर हो जाएगा। बाब अल मांडेव जल संधि किसे जोड़ती है? ऑप्शन बी, हिंद सागर को लाल सागर से जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ए राइट आंसर, हिमाद्री श्रेणी को आप टिक कर दें। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती की सहायक नदी है मोर और पूर्णा। निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? 29 का यहाँ पे आपको देखिए, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे सभी। बोडो जनजाति निवास करती है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, बोडो कहाँ पर है? गारो पहाड़ी पर, नॉर्थ ईस्ट में। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ए राइट आंसर, कुंचिकल। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कुंचिकल। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? बैरन का। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ये आपका मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा का इसका लगता है। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय का। मणिपुर का नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा लगाती है, कौन कौन सा? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी सीमा अगर पूछेगा तो आप बताइएगा पश्चिम बंगाल लगाती है।
निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? राज्य वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, ये सब छोड़ के ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे टिक करना है। मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? ए, भारत के राष्ट्रपति साहब रखवाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। कब तक? एक राइट आंसर, 1 माह के अंदर। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है? भारत का संविधान, सी राइट आंसर है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य में वितरित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 270 के तहत। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वर्ष 1988 में। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध सही जवाब है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका है? तो याचिका है उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। ये ना अधीनस्थ जो उस जगह के जो न्यायालय होते हैं उसकी कार्य पद्धति का परीक्षण करने का काम करती रहती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर? उच्च न्यायालय में सही जवाब है। ऊर्जा का नवीनतम स्रोत कौन सा नहीं है? नवीनतम में आपको कोयला नहीं आएगा। सूर्य की किरण, पवन, बायोमास ऊर्जा का नवीनतम स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो क्यों ना यह सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए 43 का। इसका जवाब कमेंट करके बताएं और फिर से नेक्स्ट वाले सेट में इसका जवाब बताया जाएगा। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन बी, वर्ष 2014 में। याद कर लीजिए, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुआ था और पहला वाला आयोजन पूछा जाता है कहाँ पर? पहला कहाँ पर? तो अब कहाँ बताएंगे? मुंबई में हुआ था। और इस सवाल का जवाब जरूर बताइए 43 का। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? सी राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। टिक करें। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ए राइट आंसर, लॉन टेनिस से संबंधित है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? सेबी। ऑप्शन डी राइट आंसर। CBFC का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सेंट्रल बोर्ड, CBFC का मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है यह, या फिर आप केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कह सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के भी नाम से आप इसे जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की? कलाम साहब। ए राइट आंसर। देश तथा उनकी राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? वेनेजुएला के लिए आपको काराकस सही है। रोमानिया के लिए बुखारेस्ट, बारबाडोस के लिए ब्रिज टाउन भी सही है। गैबोन के लिए दिया हुआ है बंजूल, यह गलत है। गैबोन के लिए आपको लिब्रेविले करके है, इसे याद कर लें। भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? चोल साम्राज्य का ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना है, राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर कृष्ण प्रथम, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? वैदिक साहित्य नहीं है के लिए आपको देखिए, वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, लेकिन पुराण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। महाविभाष सूत्र की रचना किसने किया था? ए राइट आंसर, वसुमित्र के द्वारा किया गया था। इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। महाविभाष सूत्र की रचना वसुमित्र किए थे। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का
मुकाबला किया था? ये कर्ण द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी आपको ठीक करना है। देखिए बघेल वंश का कर्ण द्वितीय ना गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था जो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं से मुकाबला किया था। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहते थे बताइए? इसे कहा जाता था दीवान ए इस्तिहाक। याद कर लीजिए, दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग था ना, उसे क्या कहते थे? उसे दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था। दीवान ए मुस्तखराज जो दिया हुआ है ए, ये होता था वित्त विभाग। कौन सा था ये? वित्त था। दीवान ए बंदगान जो है ये दास विभाग हुआ करता था। और दीवान ए अर्ज के लिए आपको सैन्य याद रख लेना है। और ये सभी दिल्ली सल्तनत आपको ध्यान रखना है, उसी के समय का है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन हसन शाह थे बहमनी साम्राज्य के संस्थापक। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही दिख रहा है, क्योंकि रामानुजाचार्य है ना, इनका 1017 से लेकर के 1137 तक आपको ध्यान रख लेना है। रामानंद के लिए 1299 से 1411 होना है। फिर आपका गुरु नानक साहब हैं, इनके लिए आपको याद रखना है 1469 से 1538 तक। चैतन्य जो स्वामी है महाप्रभु है, इनका 1486 से लेकर के 1535 तक। ठीक है, यहाँ पे आप सही जवाब याद रखिएगा। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। सही है। तीनों कथन यहाँ पे सत्य है, नंबर डी ठीक करेंगे। किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? 61 ए राइट आंसर, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का पहला वाला अधिवेशन ऑप्शन नंबर बी 1907 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था बताइए? तो ये हसरत मोहानी करके थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में। ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखेंगे, खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। NM स्क्वायर में KG स्क्वायर। निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? ए राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल और त्वरण की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? 68 का ए राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर, आप इसे पहले अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, अपना राइट आंसर सोचिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है ना। आप यहाँ पे 69 में सी टिक करें। जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होगी, सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय के बीच। ऑप्शन डी, गति का पहला समीकरण किसके बीच का संबंध दर्शाता है? वेग और समय के बीच का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, PB और HG हो जाएगा सही जवाब। PB का मतलब हो जाता है आपका लीड और HG का मतलब हो जाता है पारा। 25 डिग्री पर कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए राइट आंसर, जल जो समुद्री जल है में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन ए टिक करेंगे। रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? रेत और चीनी विजातीय मिश्रण हो जाएगा, डी होगा राइट आंसर यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं
ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुने 10⁻23 अणु सही जवाब होगा। विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? डी राइट आंसर, विलयन कहलाता है। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? सी राइट आंसर, 2n² के द्वारा। देखिए, बोर-बरी थ्योरी है ना, उसके अनुसार ना कोई भी परमाणु है उसका ना मतलब कहिए कि अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी अधिकतम संख्या, इसे आप याद कर लीजिएगा, 2n² होती है। n क्या है? कक्षा की संख्या होती है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? ए राइट आंसर, 0, 0। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ए राइट आंसर, बॉयल के नियमानुसार होता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए राइट आंसर, नीले लिटमस को यह लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीले लिटमस को यह लाल करने का काम करती है। रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबेरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? डी राइट आंसर हो जाएगा, पीटी। यानी पीटी मतलब क्या, समझ गए? प्लेटिनम होता है। पीटी मतलब प्लेटिनम का ये सबसे पहले क्या किए थे? अवलोकन किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी का निर्माण में प्रयोग किया जाता है? ए राइट आंसर, सैक्रोमाइसेस का यूज करते हैं डबल रोटी को बनाने में। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, रोसेला से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? ए राइट आंसर, बड़ा होता है पेरेन्काइमा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? डी राइट आंसर हो जाएगा, कंगारू। कंगारू क्या करता है? अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में अच्छे से पाया जाता है, स्तनधारी पशु है और वहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है। और अगर आपको इस तरह के सवालों पे अगर पकड़ बनाना हो तो बायोलॉजी का नोट्स दिया जा चुका है जो कि ज्ञान बिंदु का है, तो आप लोग उसे ज़रूर चेक कर लें। खान जीएस रिसर्च सेंटर का भी काफ़ी सारा क्लास आप लोगों के लिए दिया जा चुका है नोट्स का, आप लोग उसे भी चाहें तो प्ले लिस्ट आकर चेक करके देख लीजिएगा, आपके दरोगा की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? शेर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? श्वेत रक्त कणिकाओं से की जा सकती है। श्वेत रक्त कणिकाएं मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। इन्हें आप ल्यूकोसाइट्स के भी नाम से जानते हो। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। 87 का नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ना देखिए, यूकेलिप्टस के लिए आपको आवृत बीजी, साइकस के लिए अनावृत बीजी, फर्न के लिए टेरिडोफाइट और क्लेमिडोमोनास के लिए शैवाल बताना है। इसे आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए। यूकेलिप्टस के लिए आवृत बीजी, साइकस अनावृत बीजी, साइकस अनावृत बीजी, साइकस अनावृत बीजी, यूकेलिप्टस आवृत बीजी। यूकेलिप्टस के लिए क्या बताना है? आवृत बीजी। फर्न के लिए फर्न होगा टेरिडोफाइट। फर्न जो है ये टेरिडोफाइट, फर्न टेरिडोफाइट, फर्न टेरिडोफाइट। क्लेमिडोमोनास शैवाल हो जाएगा, क्लेमिडोमोनास शैवाल, क्लेमिडोनास जो है ये क्या होगा? शैवाल हो जाएगा। इसे जरूर याद कर लें। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ पर होता है? बी राइट आंसर, कहाँ पर होता है? वृषण में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पेचिश जो है ये कवक के द्वारा नहीं होता है। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? ए राइट आंसर, फूलों में। सवाल को समझ लीजिए, कह रहा है आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में? तो फूल में होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है?
ये ना टोटल 6 तरीके पर होता है। ऑप्शन नंबर आपको डी ध्यान रख लेना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? ऑप्शन नंबर बी 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। आय के वितरण में विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? ए राइट आंसर, लॉरेंज वक्र कहा जाता है। आय के वितरण में विषमताओं को प्रदर्शित करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है लॉरेंज वक्र। ए सही जवाब। किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? ऑप्शन नंबर सी मीरा सेठ समिति का संबंध कहाँ से? हथकरघा के विकास से है। महाजन समिति के लिए आपको याद रखना है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के विकास के लिए समिति कौन सा? महाजन समिति था। फिर आपका भंडारी समिति। भंडारी समिति ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो पुनर्संरचना था ना इससे जुड़ा हुआ है। तो भंडारी समिति के लिए आप ना यहाँ पे ऐसे करके याद रखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इतना बस याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा? एक है सरकारिया। सरकारिया के लिए आपको पता ही होगा अच्छे से, काफ़ी बार यह आ चुका है। यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है एक तरह से। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 1985 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी। नंबर 96 को सॉल्व करना है, आराम से करिए। ए राइट आंसर आएगा। 97 को आप सॉल्व कर लीजिए। 97 के लिए आपको ध्यान रखना है बी आएगा राइट आंसर, 20 मिनट पर घंटा। 98 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 50%। 99 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका आएगा सी। और 100 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा राइट आंसर।